नमस्कार, बहुत स्वागत आपका राजस्थान लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बात भरतपुर से बड़ी खबर की। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं और आक्रोशित होने के बाद वो लोग अब सड़कों पर भी उतर आए हैं। बाजार से अतिक्रमण लगातार नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है और इससे व्यापारियों ने नगर निगम के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। व्यापारी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। अतिक्रमण विरोधी दस्ता और व्यापारियों में नोक-झोंक भी इस दरमियान हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाजार से अतिक्रमण नगर निगम हटा रहा है। आज सुबह से ही ये कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम का पीला पंजा चलता हुआ सुबह से ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये अतिक्रमण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे व्यापारी ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। सीधे उस नगर निगम के पीले पंजे के सामने खड़े होकर और गाड़ी आगे ना बढ़े, इसको लेकर उनका प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतर आए हैं जो व्यापारी हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बीच में नगर निगम के अधिकारी और व्यापारियों के बीच में नोकझोंक भी हुई है। अतिक्रमण विरोधी दस्ता और व्यापारियों में नोकझोंक हुई है। पुलिस का जाब्ता भी वहां पर मौजूद है। ये आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज सुबह से ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के दरमियान जिसकी भी दुकानें, जो भी अतिक्रमण में जो भी चीजें जिसकी आ रही हैं, खासकर दुकानों की यहाँ पर बात करें, क्योंकि जिस इलाके में ये अतिक्रमण हो रहा है वहाँ व्यापारी वहाँ पर हैं और दुकानें आपको नजर आ रही हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो सरकारी जमीन है उस पर दुकानें बनी हुई हैं या चीजें जो आगे बढ़ी हुई हैं, उन सबको मापने के बाद से उस सरकारी जमीन से उन चीजों को हटाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में विरोध भी देखा जा रहा है, आक्रोश भी फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो व्यापारी हैं जिनके दुकानों पर ये बुलडोजर चल रहा है या जो भी उस अतिक्रमण के एरिया में आ रहे हैं, वो सब नाराज हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, भरतपुर के ये किस इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है और व्यापारी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं? दीपक, देखिए, बिल्कुल भरतपुर के शहर के जो सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हो रही है उसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकान के आगे अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जिसको आज सुबह से ही हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन व्यापारी आक्रोशित होकर के नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना सूचना के ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की है और ऐसे में जो दुकानों के सामने सामान रखा हुआ था, चाहे वो तख्त था, चाहे वो बेंच थी, किसी भी प्रकार का सामान था जो अतिक्रमण के रूप में था, उसको जो नगर निगम प्रशासन है उसने तोड़ा है और तोड़ने के बाद जो ट्रॉली थी उसमें डाल करके जब्त करके नगर निगम लाया गया है। पूरे शहर में बिजली घर से लेकर के कुम्हेर गेट चौराहे तक ये कार्रवाई की गई है और प्रशासन का ये कहना है कि अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है तो आगे भी लगातार जारी रहेगी। जी अच्छा, लेकिन इस बीच में जो अतिक्रमण विरोधी दस्ता है और व्यापारियों के बीच में नोकझोंक भी हुई है। दीपक, देखिए, बिल्कुल मथुरा गेट जो चौकी है वहां पर ये नोकझोंक देखने को मिली। नगर निगम के सामने ही जब व्यापारियों को पता लगा कि नगर निगम की जो टीम है अतिक्रमण विरोधी दस्ता वो पहुंचा हुआ है और उनके द्वारा जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में व्यापारी नाराज हो गए और व्यापारी और जो अतिक्रमण विरोधी दस्ता के जो कर्मचारी थे उनके बीच में काफी नोकझोंक देखने को मिली और उसके बाद काफी देर बाद मामले को शांत कराया गया और उसके बाद जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया। अब व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के सामने पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, व्यापारियों को समझाइश की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह से जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों को पहले ही जो है सूचना दे दी गई थी कि उनके अतिक्रमण जो दुकानों के सामने हो रहे हैं उनको हटाया जाए, जिससे कि शहर का जो सौंदर्यकरण है उसे पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन व्यापारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया और उसके बाद आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ऐसे में लगातार जो प्रशासन है, जिला कलेक्टर अमित यादव है, उनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण बाजार में हो रहा है उसको किस तरह से हटा करके और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए, इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बिल्कुल दीपक, सुंदर और स्वच्छ के साथ साथ जो जाम जैसी स्थिति होगी उससे भी आम जनता को निजात मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।
और चलिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते चले। ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों में विवाद क्या, ये मसला आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ धरने पर व्यापारी बैठ गए हैं। व्यापारियों का ट्रैफिक पुलिस पर बड़ा आरोप भी है। आरोप यह है कि पुलिस के डर से दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक जयदीप बिहाड़ी भी व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। अगले एक हफ्ते के लिए गोल बाजार की जिम्मेदारी व्यापारियों के द्वारा ली गई है। इस बीच में आपको बता दें कि जो स्थानीय विधायक हैं जयदीप बिहाड़ी, वो भी पहुंचे हैं। पुलिस के ऊपर व्यापारियों के द्वारा गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से ही हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्राहक हमारे दुकानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा माल नहीं बिक रहा है, जिस वजह से हमें ज्यादा खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आपको श्रीगंगानगर से दिखा रहे हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों में ये झड़प की तस्वीरें, नाराजगी की तस्वीरें आपके सामने। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ धरने पर व्यापारी संगठन धरने पर बैठ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों में विवाद की ये बड़ी खबर। श्री गंगानगर से स्थानीय विधायक जयदीप बिहाड़ी पहुंच चुके हैं। दोनों की समस्याओं को सुनने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि पुलिस भी, व्यापारी जो धरने पर बैठे हैं पुलिस के खिलाफ ही, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ, वो और उनके बीच में देखिए बात भी हो रही है, लेकिन व्यापारी समझने के लिए नहीं तैयार है। और चलिए पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र की खबर है, जहां पर गजनगढ़ टोल नाके के पास गुजरात के पालनपुर से मरीज को जोधपुर ले जाते वक्त रास्ते में मवेशी के सड़क पर आ जाने के चलते एम्बुलेंस मवेशी से जा रहा टकराई। जिस एम्बुलेंस में ये मरीज था वो एम्बुलेंस टकरा गई और एम्बुलेंस टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस के क्षतिग्रस्त होने के चलते मरीज को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और इसी दौरान एक तेज गति से आ रहे डंपर ने एम्बुलेंस को चपेट में ले लिया, जिसमें 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक एम्बुलेंस चालक घायल हो गया, जिसका जोधपुर में उपचार जारी है। उदयपुर से बड़ी खबर, पैंथर की मूवमेंट से लोगों में दहशत है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में फिर से पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। देर रात मंदिर परिसर में यह पैंथर देखा गया है। तस्वीरें आ चुकी हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद ये पैंथर की मूवमेंट की तस्वीरें आप देखिए, जहां पैंथर की मूवमेंट से कुत्ते के भौंकने पर पैंथर भाग गया है। तो बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में ये पैंथर घुस रहा था, लेकिन उस दरमियान वहां पर एक कुत्ता था, जिसके भौंकने से वहां पैंथर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सिर्फ सीढ़ियों से चढ़कर वो रेलिंग तक ही पहुंचा था। धीरे धीरे देखिए कितनी धीमी गति से वो एक सीढ़ी क्रॉस करते हुए दूसरी सीढ़ी पर खड़ा होता है और फिर उसके बाद जो बैरिकेडिंग्स है मंदिर की वो वहां तक आता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर एक कुत्ता रहता है, जिसके भौंकने के बाद से वो वहां से दुम दबाकर पैंथर भाग जाता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। उदयपुर से ये बड़ी खबर, लेकिन पैंथर के मूवमेंट से जरूर स्थानीय जो लोग हैं उनमें दहशत फैल गया है। डूंगरपुर जिले से खबर है, सदर थाना क्षेत्र के राजपुर घाटी में मंगलवार देर शाम ऑटो सवार महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज शिकायत के मुताबिक रामगढ़ गांव निवासी महेंद्र कुमार पत्नी हिमानी का इलाज करवाने के लिए ऑटो से जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश आए और पर्स छीन कर फरार हो गए। महिला के पर्स में 19,500 रुपए और मोबाइल था। इधर घटना के बाद से अस्पताल के लोगों ने बाइक से बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। डिपो के पास उतरे और वहाँ पे उतरने के बाद हम रिक्शा किया और वहाँ से हम रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले और वहाँ जाते ही राजपुर पुल रेन बसेरा एरिया है, वहाँ के हमारे पीछे रिक्शा के पीछे 2-3 बंदे बाइक लेके आए और वो हमारा बैग मेरे वाइफ की गोद से छीन के भागने के लिए खींचा और इससे मेरी वाइफ को हताहत हो जाए करके गिर जाए, इसलिए मैंने वो जाने दिया। पर और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर भिवाड़ी में देखने को मिल रहा है। यहां रात में प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 और सुबह की बात करें तो 317 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल 4 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की छुट्टी हो गई है। वहीं भिवाड़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ग्राफ 4 के नियमों को लागू होने के बाद से सभी निर्माणाधीन बिल्डिंग्स, औद्योगिक इकाइयों में जलने वाली चिमनियों पर रोक भी लगा दी है, ताकि प्रदूषण की जो स्थिति है
वो थोड़ी डाउन हो। लगातार ग्राफ देखिए प्रदूषण का, वो बढ़ता जा रहा है। 300 के पार पहुंचा है भिवाड़ी का AQI और इसीलिए प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर 2 दिनों की राहत के बाद फिर से श्रीगंगानगर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ गया है। श्रीगंगानगर में आज प्रदूषण का पारा 234 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण आंखों में जलन समेत स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिले में एयर क्वालिटी का स्तर इंडेक्स का अगर बात करें तो वो गिरकर लगभग 120 तक जा पहुंचा था, लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण का पारा चढ़ गया, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को वायु प्रदूषण से आंशिक राहत मिली थी जब ये प्रदूषण कम हुआ था। लेकिन आज फिर से AQI के स्तर में इजाफा हुआ है, जिससे लोगों की समस्या फिर से बढ़ गई है। ये स्मोक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी कारक है, ना कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बल्कि अस्वस्थ व्यक्ति जो ऑलरेडी हैं उनके लिए भी बहुत घातक है। ये स्मोक हमारी सांस के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो दिक्कत महसूस होती है, खांसी आती है, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यही स्मोक जो है हमारी आंखों के ऊपर भी जाती है, आंखों के अंदर इरिटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, जलन होनी शुरू हो जाती है। यही स्मोक जो है हमारी त्वचा के कांटेक्ट में भी जब आती है तो खुजली और अन्य तरह के बीमारियां हो सकती हैं। इसमें कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमने जब इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। केकड़ी से खबर है, जहां केकड़ी सहित ग्रामीणों में अब मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया है। तापमान में लगातार गिरावट आने के साथ ही सर्दी का दौर शुरू हो गया है और जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। केकड़ी में आज सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घरों से निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाएं चलने से मौसम का मिजाज सर्द हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार ने कहा कि विचार के क्षेत्र में हमें अभी भी काफी काम करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में तंत्र, समाज और विचार के क्षेत्र में समान रूप से काम करना होगा। उन्होंने और भी बहुत बातें कही हैं, वो आपको सुनाते हैं। समाज में इन संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने, समझने, उसके आधार पर जीने की इच्छा, ये जो सारे देश के अंदर ये जो तीनों विचार, तीनों बातें बढ़ती है, ये उनको चुनौती ध्यान में आती है। सूबे की सरकार नए जिलों के गठन पर जल्द ही निर्णायक फैसला लेने जा रही है। ये हम नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं। पटेल के मुताबिक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सियासी लाभ के लिए जिले बनाने का निर्णय लिया था, जिसे बरकरार रखने का कोई तुक नहीं है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम समय में बिना कोई समीक्षा किए, बिना किसी तरह तथ्यों की जानकारी किए, ऑल इंडिया लेवल का एवरेज लिए ही कोई जिलों का गठन कर दिया। नए जिलों पर गाहे बगाहे सुनाई देने वाली सियासी रार एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया, गहलोत सरकार ने जनता के लिए नहीं बल्कि सियासी हित साधने के लिए नए जिलों का गठन किया है, जिसे खत्म करने से सरकार नहीं हिचकेगी। जोगाराम पटेल के मुताबिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना किसी सर्वे के नए जिले बनाए गए, इसलिए भजनलाल सरकार राजहित और जनहित में नए जिलों को लेकर फैसला करने और विलोपन का निर्णय लेगी। कि वो सभी जिले रहने चाहिए जो जनहित में, प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है, अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं बढ़े, परंतु उन जिलों के बारे में जिनका प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है, अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है, उनके समीक्षा के उपरांत सरकार उचित निर्णय में किसी तरह की झिझक नहीं रखेगी। इसी तरह किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मनमर्जी से नए जिले बनाए, जिस वजह से कई गांवों को दूर दराज पंचायतों में जोड़ा। अब नए जिले के गठन का गणित भी समझ लीजिए। राज्य जरूरत के हिसाब से नए जिले बनाता है। जिलों के गठन से केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता।
राज्य खुद ही इसका फैसला करता है। राज्य के राजस्व विभाग की ओर से एक समिति बनाई जाती है। कमेटी सिफारिशें करती है, सरकार उस पर अपनी मंजूरी देती है। जिला बनाने का मुख्य मापदंड जनसंख्या और क्षेत्रफल होता है। एक जिले की जनसंख्या 10 लाख के आसपास होती है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। जिले में कम से कम 3 से 4 तहसील और उपखंड मुख्यालय होने चाहिए। एक जिले को बनाने में करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सरकारी भवनों के निर्माण पर ही करीब एक जिले में 500 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के बनाए इन 5 जिलों पर सवाल उठा रही है। दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुर और केकड़ी, जिस पर कांग्रेस कड़ा पलटवार कर रही है। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए नए जिलों का गठन किया गया है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे हैं, उनमें राजस्थान से अधिक जिले हैं और गवर्नेंस को लेकर के या लोगों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए जिलों का गठन किया गया था। ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सूबे की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जाहिर है, नए जिलों पर सरकार के ऐलान के बाद सूबे के सियासी पारे में अभी और उछाल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डूंगरपुर जिले की रामसागरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। दोनों आरोपी पिछले 13 दिन से फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक गामड़ी आहाड़ा निवासी पंकज डामोर 2 नवंबर की शाम को गाँव में ही एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। इसी दौरान पंकज के पास पीछे से एक बाइक पर आए रातापानी निवासी राहुल कोटरे ने अपने एक साथी के साथ पंकज पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। हमले में पंकज की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और मंगलवार को दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में बाल अपचारी और पंकज का विवाद हुआ था और जिस पर बाल अपचारी के साथी राहुल ने पंकज की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। के बाद में दोनों युवक गुजरात की तरफ फरार हो गए थे, जिसकी थाना से अलग अलग टीमें गठित करके तलाश की जा रही थी। दौरान तलाश युवकों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जिसमें से मुख्य आरोपी राहुल कोटे बालिग है और उसका साथी नाबालिग है। घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। घटना के पीछे मुख्य वजह दोनों आरोपी पक्ष और मृतक पक्ष दोनों के शराब के नशे में होना और शराब के नशे में आपसी बोलचाल होने के कारण क्षणिक आवेश में आके आरोपी राहुल कोटेल द्वारा मृतक के चाकू मारने से हत्या होना ज्ञात आया। शाहपुरा में इन दिनों शादी समारोह में चोर गैंग सक्रिय है, जो शादी समारोह में से मौका देकर नकदी और जेवरात से भरा बैग चोरी कर फरार हो जाते हैं। बीती रात कस्बे के चंद्रमहल गार्डन में आयोजित तिलक समारोह से चोर 2 लाख की नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया और इस दौरान आरोपी की तस्वीर वीडियोग्राफी कर रहे वीडियोग्राफर के कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि परिजन और रिश्तेदार फोटो खिंचवा रहे हैं और पीछे खड़ा आरोपी बैग उठाकर जा रहा है। बैग चोरी होने की घटना से परिजन और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि पोखरण से खबर, जहां पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि यह घटना 29 सितंबर को हुई थी, जब माधव सिंह ने बयान दर्ज कराते हुए बताया कि उसके छोटे भाई श्रवण सिंह ने देवातू की एक युवती से प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की का परिवार नाराज था। तभी एक वाहन में आए 4 लोगों ने उनका अपहरण कर लिया, साथ ही उनसे मारपीट की, उनका मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जांच शुरू की। उसके बाद पोखरण थाना अधिकारी बाबूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही।
कोटा के लाडपुरा में पिता के निधन पर 6 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर किसी की आंखें नम हो गईं। इन बेटियों ने न सिर्फ मुखाग्नि दी बल्कि बेटों की तरह ही अर्थी को भी कंधा दिया। अर्थी के साथ घर से चली और शमशान घाट पहुंचकर पिता की मुक्ति के लिए हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। दरअसल अजमेर निवासी दिलीप चौरसिया फिलहाल लाडपुरा में निवास करते थे। उनका मंगलवार को आकस्मिक देहावसान हो गया। दिलीप चौरसिया जी की 6 बेटियां हैं, कोई भी बेटा नहीं। और चलिए इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। गोगुंदा इलाके में पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड। लाड़ा गांव में यह पिंजरा लगवाया गया था। लेपर्ड को देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। वन विभाग के अधिकारी को सूचना दे दी गई है। लेपर्ड के कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 2 महीने में 7 लेपर्ड पकड़े जा चुके हैं। बड़ी खबर, ये तस्वीरें सीधे देखिए। उदयपुर के गोगुंदा से ये सीधे तस्वीरें हैं। 7 लेपर्ड इसको लेकर 7 लेपर्ड बताए जा रहे हैं जो पिंजरे में कैद हो चुके हैं। ये 7वां लेपर्ड है जो वन विभाग के द्वारा इलाके में पिंजरे लगाए गए थे। लगातार लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत थी और उसके बाद से वन विभाग के द्वारा ये पिंजरे लगाए गए। आज 7वां लेपर्ड कैद हो चुका है। वन विभाग के अधिकारी को सूचना दे दी गई है, मौके पर पहुंच रहे हैं। लेपर्ड के कैद होने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली। उसको देखने के लिए अभी देखिए ग्रामीण धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा से सीधे तस्वीर है। राड़ा गांव में ये लेपर्ड कैद हुआ है। अलवर जिले के रेडी उपखंड के नवलपुरा मोरोड कला गांव के रहने वाले अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर को मौत के 7 माह बाद शहीद का दर्जा मिला है। जितेंद्र सिंह राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद हैं। जितेंद्र मई 2024 में जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौरी इलाके में आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे। वे पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। अलवर जिले के रैली क्षेत्र के नवलपुरा मोरोड गांव में उनके परिवार को शहीद के दर्जे का पत्र सौंपा गया। परिजनों को केंद्र सरकार और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। परिजनों ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह अग्निवीर में भर्ती हुए थे। इसके बाद उन्हें 3 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने इसके लिए बेंगलुरु में 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। 29 फरवरी 2024 को पहली बार उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। 9 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में जितेंद्र को सेना की टुकड़ी के साथ आतंकी सर्च ऑपरेशन में भेजा गया था। इस दौरान गोली लगने से जितेंद्र शहीद हो गए थे। पहले उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था और इस मामले पर सेना की तरफ से एक जांच करवाई गई थी, जिसके बाद 7 महीने के बाद जितेंद्र को शहीद का दर्जा भी दिया गया। जितेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा मिला। ये हमारी भूतपूर्व सैनिक टीम काफ़ी समय से इनके साथ लगी हुई थी। डॉक्यूमेंट कार्रवाई करने के बाद में इनको 6 महीने बाद शहीद का दर्जा मिला। अमरसर थाना पुलिस को पशु चोरी के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी कमलेश बावरिया तुंगा और राजेश बावरिया गोविंदपुरा धाबाई का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को हड़ूतिया गांव में घर के बाहर बंधे पशु को चोरी कर ले गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यही 2 आरोपी हैं जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बूंदी से खबर, छोटी काशी बूंदी में चल रहे 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव का दूसरा दिन मशहूर गजल गायक रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के नाम रहा। इस दौरान मशहूर गजल गायक रूप कुमार राठौर ने एक के बाद एक अपनी मशहूर गजल और गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और अपनी आवाज से समा बांध दिया। आज का जो माहौल था बूंदी का, मतलब इतनी खूबसूरत जगह और हमें इतना अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे बिल्कुल चांद दिख रहा था और पैलेस का जो नज़ारा था बहुत खूबसूरत
ऑडियंस? बहुत अच्छी ऑडियंस लगी और हम चाहेंगे जल्दी ही वापस आए। आज हमने बॉलीवुड नाइट में रूपकुमार राठौर एंड सोनाली राठौर मैम का प्रोग्राम रखा था, जिसमें काफ़ी भारी उत्साह देखने को मिला है। आपने देखा भी होगा लाइव, अच्छी खासी लोग भी आए हैं और काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। तो जो हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, तो एक हमारे हिसाब से एक अच्छा इवेंट रहा है। बहुत बढ़िया रूप से ये जो रूप